नमस्कार, आज हम बात करने जा रहे हैं झारखंड के उस सुलगते माहौल की, जहां हजारों छात्र अपनी मेहनत और भविष्य के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। एक तरफ हेमंत सोरेन की सरकार है जो परीक्षाओं में धांधली के आरोपों के बावजूद सिर्फ आश्वासन दे रही है, तो दूसरी तरफ युवाओं का वो गुस्सा है जो अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। जेपीएससी, जेएसएससी की परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर छात्र सीबीआई जांच, परीक्षा रद्द करने और सिस्टम में सुधार की मांग कर रहे हैं। सरकार बातचीत का नाटक कर रही है लेकिन समाधान नहीं निकाल रहा है। सवाल यह है कि आखिर क्यों युवाओं के भविष्य से खेलने वाली ये सरकारें अपनी पुरानी आदतों से बाज नहीं आती। ऐसे तमाम सवालों के जवाब, छात्रों के आंदोलन की सच्चाई और हेमंत सोरेन सरकार के दोहरे चरित्र को समझेंगे हमारे खास शो प्ले एंड पॉज में, जहां मैं राधिका राज आपके लिए वीडियो को प्ले भी करूंगी, सही बात पकड़ने के लिए सही जगह पर पॉज भी करूंगी और इतिहास को जानने के लिए रिवाइंड भी करूंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्ले एंड पॉज। इस पूरे मामले हेमंत सोरेन सरकार के रवैये और रांची से लेकर पूरे झारखंड तक मचे बवाल की असलियत को समझने के लिए सोशल मीडिया पर घूम रही उन वीडियो क्लिप्स को देखना बहुत जरूरी है जो छात्रों की पीड़ा और सरकार की नाकामी की पोल खोलती है। जब भर्ती परीक्षाओं जैसे कि संवेदनशील मुद्दे पर सरकार की नीयत में खोट होता है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान युवाओं के भविष्य को भुगतना पड़ता है। आइए एक एक करके इन सोशल मीडिया पोस्ट और जमीन पर हुई असली घटनाओं का पर्दाफाश करते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस पहले वीडियो को ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि कैसे झारखंड के छात्र अपनी मांगों को लेकर एकजुट हो रहे हैं और सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। इस पोस्ट और वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे पूरे झारखंड से छात्र बड़ी संख्या में रांची पहुंच रहे हैं। कल विधानसभा घेराव करने का इन लोगों का फैसला भी था। आंदोलन बढ़ता जा रहा है। छात्र कह रहे हैं कि उनकी मेहनत का मजाक बनाया जा रहा है। सालों की तैयारी, रातों रात जाकर पढ़ाई और फिर परीक्षा में धांधली के आरोप, पेपर लीक, ओएमआर शीट लीक, कट ऑफ में गड़बड़ी, ये सब सुनकर युवाओं का खून खौल उठा है। हेमंत सोरेन सरकार सिर्फ सीआईडी जांच का नाम लेकर बात टाल रही है, लेकिन छात्र कह रहे हैं कि हमें सीआईडी पर भरोसा ही नहीं क्योंकि वो राज्य की है। हमें चाहिए तो सीबीआई जांच चाहिए, हमें सीबीआई जांच दो तभी हम कुछ करेंगे। अब इस दूसरे वीडियो पर भी नजर डालते हैं जो हेमंत सोरेन का वो बयान है जिसमें वो छात्रों को आश्वासन देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही है। मनसा इस राज्य के 3.25 करोड़ लोगों के प्रति काफी संवेदनशीलता के साथ सभी की चिंता सरकार करती है और आज जिस विषय को लेकर के हमारे नौजवान अपने अधिकार के लिए आंदोलन में बैठे, प्रदर्शन में बैठे, वो नौजवान हमारे सरकार के गतिविधियों से के वजह से ही वो आगे हिम्मत जुटा पाई है कि आंदोलन करें और हक अधिकार मांगे, क्योंकि हमने चोरी पकड़ ली है और नौजवानों को न्याय भी मिलेगा। ये पोस्ट और सच्चाई को सामने लाती जिसे सरकार कभी साफ साफ स्वीकार नहीं करना चाहती। हेमंत सोरेन कह रहे कि युवा साथियों के साथ पारदर्शिता के साथ न्याय होगा। विश्व आदिवासी दिवस की बधाई देते हुए वो कह रहे कि न्याय होते हुए दिखाई भी देगा, लेकिन छात्र पूछ रहे कि जब इतने दिनों से आंदोलन चल रहा है, भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों की तबीयत बिगड़ रही है, तभी भी सीबीआई जांच क्यों नहीं, परीक्षा रद्द क्यों नहीं हो रही है, बातचीत के 3 राउंड हो चुके हैं लेकिन कोई ठोस नतीजा क्यों नहीं निकला है।
जयराम महतो जैसे विधायक भी अनशन पर बैठने की तैयारी करते हैं, लगातार उस पर बैठते भी हैं। सरकार कहती है कि दरवाजे खुले हैं, लेकिन समाधान देते ही नहीं है। अब इस पूरे मामले को और करीब से समझते हैं। रांची में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र जुलाई के आखिरी हफ्ते से धरना दे रहे हैं। 14वीं जेपीएससी परीक्षा, जेएसएससी, सीजीएल और अन्य भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता के आरोप है। छात्र कह रहे हैं कि पिछले 7 साल से यही खेल चल रहा है। पेपर लीक होते हैं, सीटें बिकती है, मेहनती छात्रों का हक मारा जाता है। हेमंत सोरेन सरकार ने सीआईडी जांच शुरू कर दी, जो कि राज्य की ओर है। कुछ गिरफ्तारियां हुई, लेकिन छात्र कहते कि ये सब कुछ दिखावा है। हेमंत सोरेन हमारी बातें नहीं सुन रही है। पहले भी ऐसी जांचें हुई है, लेकिन नतीजा शून्य। इसीलिए अब सीबीआई या बाहर के जजों की कमेटी से जांच की मांग हो रही है। यानी इतना तो साफ है कि हेमंत सोरेन से छात्रों का भरोसा धीरे धीरे उठता जा रहा है। इसीलिए उनका जो शिफ्ट है, इंटरेस्ट जो शिफ्ट हो रहा है, वो सीधे अब बीजेपी की तरफ हो रहा है। इसलिए वो केंद्र सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि वो सीबीआई जांच करे, क्योंकि उन्हें पक्षपात चाहिए, ना कि इस तरीके से जिस तरीके की राजनीति की जा रही है, आश्वासन दे देकर वो नहीं चाहते। चलिए अब बिना किसी पक्षपात के ठंडे दिमाग से पूरे मामले को पॉज करते हैं और इसके पीछे के कड़वे सच को समझते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों हर बार जब भी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी होती है तो सरकारें सिर्फ आश्वासन देकर बात टाल देती है। क्या युवाओं के भविष्य से खेलना इनकी आदत बन गई है? आप खुद सोचिए, जब हजारों छात्र स्टेडियम में बैठे हैं, भूख हड़ताल पर है, उनकी तबीयत खराब हो रही है, तब भी हेमंत सोरेन सरकार सीबीआई जांच से क्यों कतरा रहे हैं? क्या इसलिए कि जांच में कुछ बड़े नाम सामने आ सकते हैं, या फिर इसलिए कि सत्ता में बैठे लोगों को युवाओं की पीड़ा से कोई मतलब ही नहीं है? उन पर पानी के फुवारे मारे जा रहे हैं, उन पर बार बार लाठीचार्ज करने की कोशिश, एक्शन लेना, राजनीति करना, विपक्ष का बार बार इस मुद्दे से मुंह मोड़ लेना जब बात उनकी राज्य की सरकार की होती है। छात्र कह रहे हैं कि हम भीख नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं। सालों की मेहनत बर्बाद हो गई है। कई छात्र परिवार से दूर रहकर तैयारी करते हैं, पैसे जुटाते हैं और फिर परीक्षा में धांधली देखकर टूट जाते हैं। हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि ये राष्ट्रीय समस्या है, सिर्फ झारखंड की नहीं है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो जब केंद्र में ये मुद्दा उठा, जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ छात्र आंदोलन के नाम पर, उसके बाद सरकार पीछे नहीं हटी, उन्होंने लीपापोती नहीं की, उन्होंने ये नहीं कहा कि गलती नहीं हुई है, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसके बाद एक्शन भी उसी हिसाब से ले रहे हैं। लेकिन विपक्ष अब जब उनके राज्य में इस तरीके की चीजें हो रही है, उनकी सरकार में, तो वो एक शब्द नहीं कह पा रहे हैं। लेकिन जब राज्य की जिम्मेदारी उनकी है तो समाधान क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? यही सवाल अब उठ रहा है। विपक्ष यानी कांग्रेस और उनके सहयोगी दल भी कभी युवाओं के मुद्दे पर सख्त नहीं दिखते। राहुल गांधी जब युवाओं की बात करते हैं तो मीडिया में शोर मचता है, लेकिन जब झारखंड जैसे राज्यों में छात्र सड़क पर होते हैं तो चुप्पी साध लेते हैं। ये दोहरा चरित्र देखकर इसीलिए लोग उनके खिलाफ मीम्स भी बना रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। जेनजी जो है उनसे काफी ज्यादा नाराज हो चुका है। जब तक ये लोग सत्ता में हैं, तब तक परीक्षाओं में पारदर्शिता की बात करते सिर्फ ये एक भाषण लगता है। आज जब छात्र एकजुट हो रहे हैं तब सरकार को दबाव महसूस होता है, लेकिन दबाव में दिए गए आश्वासन कितने टिकते हैं ये इतिहास बताता है। इस पूरे राजनीतिक ड्रामे और सरकार की इस सोच को और अच्छे से समझने के लिए आइए समय के पहिए को थोड़ा सा पीछे लेकर जाते हैं, यानी कि रिवाइंड करते हैं। अगर हम झारखंड और देश के पुराने राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी का ये सिलसिला कोई नया नहीं है। इसकी जड़ें उन सरकारों के समय से जुड़ी है जिन्होंने लंबे समय तक राज किया और वोट बैंक की राजनीति के लिए युवाओं के मुद्दे को नजरअंदाज किया। पुराने समय में जब भी पेपर लीक या सीट बिक्री के आरोप लगते थे, तब यही दल या तो चुप बैठ जाते थे या अंदर ही अंदर ऐसे सिस्टम को बढ़ावा देते थे। आम युवाओं की मेहनत से इन्हें कभी कोई मतलब नहीं रहा। लेकिन जब से देश में कुछ बदलाव आने लगे, तब से इन नेताओं की नींद उड़ गई है। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार भी उसी पुरानी लाइन पर चल रही दिखती है। सीआईडी जांच का नाम लेकर बात टालना, सीबीआई से इनकार करना और फिर भाषण देकर युवाओं को शांत करने की कोशिश करना। इतिहास गवाह है कि जब जब युवा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं,
तब ऐसी सरकारें रुकावट डालने की कोशिश करती है। देखिए, छात्र सिर्फ परीक्षा रद्द नहीं मांग रहे, वो सिस्टम में सुधार चाहते हैं। OMR शीट में 5वां विकल्प पारदर्शी कट ऑफ, निजी एजेंसियों पर नजर और सबसे जरूरी भरोसेमंद जांच। लेकिन सरकार बार बार कह रही है कि हम गंभीर हैं, दरवाजे खुले हैं, 3 राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन सहमति वो नहीं बनी। छात्र 10 अगस्त को विधानसभा घेराव की बात कर रहे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे नेताओं की तबियत बिगड़ रही है, फिर भी समाधान किसी के पास नहीं। राहुल गांधी और उनके सहयोगी दल जब देश भर में युवाओं के नाम पर राजनीति करते हैं, तब झारखंड जैसे राज्यों में उनकी चुप्पी सवाल खड़े करती है। हेमंत सोरेन की सरकार कांग्रेस के समर्थन से चल रही है, तो फिर युवाओं के इस आंदोलन पर विपक्ष का रुख क्या है? सिर्फ बयानबाजी या असल समाधान? जनता अब अच्छी तरह समझ चुकी है कि कौन पार्टी युवाओं के भविष्य की चिंता करती है और कौन सिर्फ सत्ता बचाने के लिए आश्वासन देती रहती है। तो इस पूरे मामले का कड़वा सच यही है कि रांची से लेकर पूरे झारखंड तक छात्रों द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है, उसका मकसद सिर्फ अपना हक मांगना है। जिन नेताओं को युवाओं के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है, वो अपनी गलती मानने के बजाय आश्वासन देने लगते हैं और नाटक करते हैं। परीक्षाओं के नाम पर इस तरह का खेल खेलना हेमंत सोरेन सरकार की उसी पुरानी सोच को दिखाता है जो हमेशा से युवाओं की तरक्की के रास्ते में आती रही है। जनता पूरी तरह समझदार हो चुकी है, वो अच्छी तरह जानती है कि कौन परीक्षा में धांधली रोकने के लिए ठोस कदम उठा रहा है और कौन सिर्फ भाषण देकर बात टाल रहा है। इस पूरे मुद्दे और हेमंत सोरेन सरकार के इस रवैये पर आपकी क्या राय है? क्या युवाओं के भविष्य से खेलना सही है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।